सैफ खान, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। राम मंदिर बन रहा है, तारीख प्राण प्रतिष्ठा की तय है। उदित राज को यह मनुवाद की वापसी लग रही है। राशिद अलवी सवाल उठा रहे हैं कि भाई दिवाली क्यों मनाएगा देश। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं, अपनी पार्टी और अपनी तरफ से जो है सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं। राम मंदिर के ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं या उनके पदाधिकारियों को नहीं देना चाहिए जो किसी भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। मगर अब ये स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं स्टेटमेंट्स की अगर बात करूं तो संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, वो तो ये कहते हैं कि भगवान राम जो है वो दशरथ के बेटे ही नहीं थे। क्या पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी उसको उस स्टेटमेंट्स को मानती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी के एग्जाम्पल हैं गणेश भगवान जी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में मिला हुआ जितना भी गठबंधन है वो ये सब मानता है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब भगवान हनुमान जी को ये कहते हैं कि एक जाति और वर्ग से हैं, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है? और उनके साथ में जितनी भी जुड़ी हुई पार्टी हैं, क्या वो उनको मानती हैं? और हम जो है ये आज ये लगातार देख ही रहे हैं कि जो है राम मंदिर के ऊपर जो है आज बात की जा रही है, या भारतीय जनता पार्टी ये दिखा रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे पड़ा 1993 में जनवरी 7 आपने एक डेढ़ मिनट बोला, मैंने नहीं बोला। मुझे आप हिंदुस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बता दीजिए बीजेपी के अलावा जिसके मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा रहा हो। तो मैनिफेस्टो में तो बहुत सारी चीजें नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना, गई थी। मैंने आपको एक डेढ़ मिनट नहीं बोला, अब क्रॉस का वक्त है। मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए जिसके मैनिफेस्टो में राम मंदिर रहा हो। और अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा रहा है और अगर इस पर वो बयान दे रहे हैं या लोगों के बीच जा रहे हैं या आपके हिसाब से क्रेडिट ले रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, मुझे आप ये चीज बताइए तो फिर या तो फिर क्लियर कर दीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आया वो यूं भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया था, या तो ये क्लियर कर दीजिए या फिर ये मैनिफेस्टो में दिया था वो मनीष भाई बताएंगे कि कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, मंदिर बनवाने की कोशिश हो जाएगी। आज उनकी कोशिश उन्हें लगता है कि सफल हुई है, तो वो इसका आपके हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। और आप बयानों की बात करें तो ये बहुत आसान है सैफ खान कि ये राशिद अलवी का व्यक्तिगत बयान है, ये उदित राज का व्यक्तिगत बयान है, ठीक है। शिवराज पाटिल गीता की तुलना याद से करते हैं, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। सतीश जारकिहोली कहते हैं कि हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्म आ जाएगी, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। तो ये बहुत आसान है कह देना। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऑर्डिनेंस तो लेके नहीं आई थी पार्लियामेंट में, चाहे अपने मैनिफेस्टो में दिया था। फैसले से बन रहा है तो इतना बवाल है सैफ खान। अगर ऑर्डिनेंस आ जाता तो क्या होता? तो ऑर्डिनेंस आता तो कोशिश दिखाई देती। ऑर्डिनेंस आ जाता तो मनीष भाई, जनवरी 7 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अयोध्या एक्ट लेके आई थी तो फिर क्यों मना कर रहे थे? अच्छा, ठीक है। क्यों ऐसे मनीष जी आपको हक नहीं है, आपको हक नहीं है राम मंदिर के मुद्दे पर बयान देने का, लोगों के बीच जाकर इस मुद्दे पर बातचीत करने का। यह सैफ खान के कहने का मतलब है। देखिए राकेश जी, घमंडिया जो गठबंधन है उसमें शामिल सभी दलों के ट्रैक रिकॉर्ड को उठाकर देखेंगे तो उनका व्यवहार राम मंदिर के प्रति वही रहा जो 1528 में मुगलों और बाबर का रहा है। जैसे बाबर ने जबरियन मंदिर का विध्वंस करके वहां मस्जिद बना दी थी, 47 के बाद वहां मंदिर फिर से न बने, वहां विवादित ढांचा बना रहे, इसके लिए कांग्रेस, वामपंथी, सब तमाम दलों ने कोई कोशिश नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस तो वो दल है जिसने ताला लगवा दिया जब राम प्रकट हुए 1949 में, तो ताला खुलवाया था, फिर खुलवाया था, बीच में सैफ अली खान इस तरह नहीं बोलते हैं, ताला लगवा दिया, वकीलों की फौज खड़ी कर दी, राम काल्पनिक है, राम सेतु तोड़ देना चाहिए ये कहा। और ये उदित राज जो बोल रहे हैं, उदित राज का बयान नहीं है, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो लिख कर दे रहे हैं वही उदित राज बोल रहे हैं। जो अखिलेश यादव लिख कर देते हैं वो स्वामी प्रसाद बोलते हैं। ये पॉलिटिकल शूटर है इन दलों के, और ये खुलेआम लगातार आज से थोड़ी बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत बयान हो जाता है। इनके प्रवक्ता जो अधिकृत भी नहीं होते हैं वो इनके दलों के पदाधिकारियों के बयानों को बता देते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। अब हम सैफ अली खान के बयान को क्या माने? सैफ जी जो बैठे हैं, ये तो हमको लगता है कि उनकी तरफ से अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं होंगे।
तो ये बता देते हैं कि वो उनका व्यक्तिगत है। तो पहले उदित राज को माने, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को माने, कि इन लोगों को माने जो आपके चैनलों पर बैठते हैं। देखिए, ये करोड़ों हिंदुओं की भावना इस मंदिर से जुड़ी है। 500 सालों तक लगातार संघर्ष के उपरांत ये दिन आया है, और हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और हमने प्रशस्त कैसे किया? डे टू डे हियरिंग हो। ये सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की सरकार ने इंटरव्यूइंग करके कहा कि डे टू डे हियरिंग हो। जब हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बनी तो हजारों पृष्ठ का अनुवाद करके 1.5 साल में हमने न्यायालय को उपलब्ध कराया, जो आधार बना इस निर्णय के आने का। तमाम वो सुगमता हमने उपलब्ध कराई जिससे जल्दी निर्णय आया। हमने कब कहा हमने मंदिर बनाया? अरे करोड़ों लोगों ने समर्पण निधि अर्पित की है। ये लोग जितने लोग सवाल खड़ा करते हैं वो भाजपा पे नहीं खड़ा कर रहे हैं, उन करोड़ों हिंदुओं पर और वो तमाम विभिन्न धर्मों के लोगों मौका चाहूंगा। ठीक है सैफ खान, मैं आऊंगा, बाकी मेहमान भी एक एक बार बोल ले, फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास, फिर आप उसके बाद मनीष जी की बात का जवाब दीजिएगा। 1 to 1 भाई आपका हो जाएगा।